अस्सलामुअलैकुम। पिछले वीडियो में हकीकी चीज़ों यानी रियल ऑब्जेक्ट्स की मदद से एनिमेशन बनाने का तरीका हम जान चुके हैं, जिसे स्टॉप मोशन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनिमेशन की बुनियादी तौर पर 5 किस्में होती हैं। आज हम एनिमेशन की एक और किस्म, जिसे मोशन ग्राफिक्स कहते हैं, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। उसके नाम से ज़ाहिर हो जाता है कि इसमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मुख्तलिफ़ अशकाल जैसे लकीरें, तस्वीर, क्लिप आर्ट, गिफ्स यानी GIF तस्वीरें वगैरह। किसी मौजू को मुतहरिक तस्वीर से बआसानी समझाया जा सकता है। इससे तस्वुर जल्द वाज़ेह हो जाता है। किताबों में बहुत सारी तस्वीर और चार्ट होते हैं। अगर हम इनको एनिमेट कर पाएँ तो बच्चे इससे बहुत जल्द सीख पाएंगे। हमें एनिमेशन की सारी किस्में सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एनिमेटर में आमतौर पर चंद कलीदी सलाहियतों को होना ज़रूरी है, जैसे क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक टैलेंट, स्टोरी बयान करने की महारत पर उबूर और सारे डिटेल्स और तफसील पर ध्यान और तवज्जो। मोशन ग्राफिक्स सीखने की शुरुआत हम हमारी दरसी किताबों के कुछ चार्ट देखकर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पंजम जमात की माहौलियात की किताब से आबी चक्कर को ही लेते हैं। हम इसको मोशन ग्राफिक्स की मदद से बच्चों को काफ़ी अच्छी तरह से समझा पाएंगे। हम पहले इस चार्ट का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बनाने की मशक करेंगे, ताकि हमें सीखने में और समझने में आसानी हो। पहले हम सूरज की रोशनी से बादल बनने का अमल मोशन ग्राफिक में तब्दील करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए समंदर की एक तस्वीर, जिसे हम गूगल से हासिल करेंगे। साथ ही सूरज, बादल, भाप, रोशनी की हरकत दिखाने वाले खतूत, इन सब को हम GIF की सूरत में पहले जमा करेंगे और एक ऐप में इन सब को यकजा करेंगे। चलिए इस अमल को करके देखते हैं। देखिए, जब भी हम किसी यूनिट का इंतखाब करते हैं मोशन ग्राफिक्स बनाने के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी मवाद को हम इकट्ठा करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर में सारा मवाद इकट्ठा कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये टाइटल्स हैं और ये GIF जिसका बैकग्राउंड ब्लैक यानी विदाउट बैकग्राउंड, ये गूगल से ली हुई समंदर की तस्वीर, ये बादल का गिफ, ये भाप दिखाने वाला गिफ और ये सूरज का गिफ। तो इस तरह से सारे मवाद को हमने इकट्ठा कर लिया है। अब हम इन सब को इकट्ठा करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है स्लाइड। ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पर चूँकि डाउनलोडेड है, इसलिए हम यहाँ पर इसको प्ले करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, नीचे यहाँ पर एक बटन आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको आड़ा करने की कोशिश करता हूँ। नीचे दाएं तरफ प्लस का निशान नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो हम नीचे की न्यू स्लाइड फाइल लेंगे, उसको क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक स्लाइड आ चुकी है, लेकिन हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए। तो यहाँ पर लेफ़्ट में नीचे की तरफ जो निशानी है स्लाइड और प्लस की, उस पर क्लिक करेंगे। नीचे की ब्लैंक स्लाइड लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 1 नंबर की ब्लैंक स्लाइड और 2 नंबर की इस तरह से टाइटल वाली स्लाइड है। तो 2 नंबर की स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से कट कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड रहेगी। अब इस स्लाइड के अंदर मवाद यकजा करने की शुरुआत करेंगे। ऊपर देखिए, यहाँ पर प्लस का निशान है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कमेंट, टेक्स्ट, इमेज या शेप। अभी हम फ़िलहाल इमेज की सूरत में यानी GIF इमेज की सूरत में सारा मवाद इकट्ठा कर चुके हैं। तो इमेज पर क्लिक करेंगे। कैमरा से लेना है या फिर फ़ोटो, तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है समंदर की तस्वीर। अभी समंदर की तस्वीर आ चुकी है। इसको थोड़ा सा साइज
कैनवास के साइज़ में एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। अब देखिए परफेक्ट हमारे कैनवास के साइज़ का ये समंदर की तस्वीर होगी। अब दूसरी तस्वीर इसमें ऐड करेंगे, फिर प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, वापस यहाँ इमेज पर आएंगे, फ्रॉम फोटोज़। अब यहाँ पर दूसरी कोई तस्वीर लेंगे, मिसाल के तौर पर ये सूरज। अब इसको किनारे पकड़कर इस तरह से हम छोटा करेंगे और इसको ड्रैग करके किसी एक जगह पर रख देंगे। अब देखिए हमको टाइटल भी देना है, तो इसलिए क्लिक करेंगे। टाइटल को भी हमने इमेज PNG इमेज की सूरत में इकट्ठा कर रखा है। अब ये देखिए यहाँ पर हमें चाहिए समंदर का पानी, तो इसको हम वापस लेने के बाद छोटा करेंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे। फिर एक मर्तबा जाएंगे, अगली तस्वीर यहाँ से लेंगे सूरज, इसको छोटा करेंगे और इसको किसी जगह पर फिक्स कर देंगे। अगली तस्वीर की तरफ जाएंगे। अगली तस्वीर है, अब यहाँ जितने टाइटल है वो सारे तो मैं एक साथ नहीं लूँगा क्योंकि वक्त जाएगा, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बुखारत बनने का अमल। अभी बादल को ऊपर ले जाकर सूरज के बाजू में रख देंगे, इसको कुछ छोटा भी कर सकते हैं हम। अब देखिए अब तीर के निशानात हमें चाहिए, प्लस के निशान पर फिर क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे कुछ तीर के निशान। चूँकि हमको सूरज की रोशनी बताना है, तो इसको हम ऊपर जो राउंड दिख रहा है इसको पकड़कर इस तरह से घुमाएंगे और छोटा करेंगे और सूरज के नीचे ले आएंगे, ताकि ये दिखाने के लिए कि सूरज की रोशनी नीचे की तरफ आ रही है। तो देखिए इसमें और बहुत सारे एरो हैं, वक्त ज़्यादा जाएगा और जितने एलिमेंट चाहिए हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ही सीखना है, इसके लिए इस तरह आप भी क्या कीजिए, किसी भी किताब से कोई एक यूनिट इस तरह का तय कीजिए कि जिसमें आप एनिमेशंस बना सकते हो, और छोटा सा उसका पार्ट लें और उसके लिए लगने वाले जो GIF का जो मवाद है, जो GIF तस्वीर हैं, वो जमा कीजिए और इस तरह से स्लाइड में बनाइए। अब देखिए यहाँ से हमें एक्सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि अगले सेशन में हमें इस पर एनिमेशन का काम करना है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम। इसको क्लोज़ करने के बाद ये सेव रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आप इसके ऊपर बाद में जब हम काम करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करके आप ग्रुप में शेयर करें।